एक जने की उंगली काट के देखो तो खून तो एक ही निकलेगा, एक ही परिवार है। माहौल खराब करने की कोशिश है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। वो अजमेर दरगाह नहीं है। पहले देश को सिर्फ बेचा जा रहा था, लेकिन अब देश को बांटा जा रहा है। ये कहते हैं इनको तुम वोट दो, ये तुम्हें जहर देंगे। हमारे देश में ये जो नफरत की हवा चली है ना, ये नफरत की हवा इतनी खतरनाक है कि ये तुम्हें ले जाकर 1947 के गड्ढे में गिर दे। और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाला 2025 के नहीं 1947 के नाम से जाना जाएगा। सब माहौल देख के पता चल रहा है कि 2025 कितना अच्छा जाने वाला है। अगर सरकार ने सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया और देश वासियों को उनको आग्रह नहीं किया, सच बताओ ये जो अंधभक्त के नारे लगाते हैं ना, ये तुम्हें एक ऐसी आग में झुलसा देंगे ना, तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे 1947 में नेता बैठ के कुर्सी पे सिर्फ डिसीजन लेते रह गए, लेकिन मारे कौन गए? बेगुनाह लोग। उस समय भी नेताओं के लौंडे नहीं मारे गए थे और इस बार भी नेताओं के लौंडे नहीं मारे जाएंगे किससे? तुम्हारे। क्योंकि अब तो धर्म की रक्षा हम करने लगे ना, क्योंकि भगवान तो हम ही हो गए। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे में इतने लोग मारे गए जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर उस वक्त के जो लोग थे वो अनपढ़ थे, तो किसी की बातों में बहुत इजीली आ जाते थे और काम कर देते थे। पर आज के लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी ये 1947 वाले हरकतें कर रहे हैं। सिर्फ एक पॉलिटिकल कुर्सी के चक्कर में इन्होंने न जाने कितनों को बलि चढ़वा दी। सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर के चक्कर में न जाने इन्होंने कितने घर के चिराग बुझा दिए। संभल में 5 लोग मारे गए, लेकिन प्रशासन का इस पे कोई रिप्लाई नहीं आता। अब ये लोग देख रहे हैं अजमेर की साइड। अजमेर में इस दरगाह को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से भी जाना जाता है। इस दरगाह का जो इतिहास है वो मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने से जाना जाता है और अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर में इस दरगाह को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया गया और बड़ा बनाया गया। आज इस दरगाह से करोड़ों लोगों की आस्था है। इस दरगाह पे आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग एक लाइन में खड़े होकर आपको मांगते हुए दिख जाएंगे। इन्हें अजमेर की दीवार पे एक निशान दिख गया, जिससे अंदाजा ये लगा लिया कि जी यहाँ पर तो मंदिर है। इन्होंने थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया, थोड़ा भी सोचा नहीं कि वो निशान शायद हिंदू मुसलमान एकता करने के लिए बनाई गई हो। तो ये भी बात है ना, अगर सच बता देंगे तो देश की सरकार को वोट भी तो नहीं मिलेंगे। अपने फील किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में निचली कोर्ट जो है उनके फैसले इतनी जल्दी आ रहे हैं कि तुम सोच नहीं सकते हो। 5G से भी तेज काम हो रहा है हमारे देशों में। पर उसी जगह किसी घर में रेप हो जाता है, किसी घर में कोई घुस के कोई गोली चला जाता है, पूरा खानदान ही साफ कर देता है, तो उसको सजा देने में सरकार को 7 साल से 8 साल लग जाते हैं। और उस 7 साल 8 साल बाद भी हमारी कोर्ट असफल रहती है न्याय करने में। ये जो 500-500 रुपए में आते हैं और धर्म के लिए लड़ाई करते हैं, इनके बीच में तुम भी फंस जाते हो। और फिर क्या होता है? फिर तुम्हारे घर से कोई निकल जाता है ऊपर और फिर तुम रोना पीटना लगाते हो। तुम्हें लगता है ओए इन्होंने तो मार दिया हमारे भाई। तुम खुद क्या नाम है किसी गड्ढे में फंस रहे हो, लेकिन तुम्हें वो पता नहीं। तुम अपनी आवाज ना देश की किसी भी अदालत में लेके चले जाओ, तुम्हें नहीं मिलता है इंसाफ। क्योंकि देश में ना पैसों वाली चीज सुनी जाती है, ना कि तुम्हारी। सरकार रोजगार दे नहीं पाएगी, तुम्हारे पास पैसा कहाँ है भाई? तुम तो ऐसे ही क्या नाम 500-500 में बिकोगे और रैलियों में घुसोगे। भाई कोर्ट का कुछ भी फैसला हो, लेकिन जिस दरगाह का साइड तुम देख रहे हो ना भाई, उसकी वजह से जो दंगे होंगे ना वो तुम संभाल तक नहीं पाओगे। और सच बताऊं, उस टाइम भी देख लेना, उस दंगे में ना तुम्हारे मारे जाएंगे, ना कि सरकार के लौंडे, ना क्या नाम है किसी अमीर जाति के लड़के। खाली तुम ही दिखोगे मरते हुए। क्योंकि जब 1991 वर्कशिप एक्ट के द्वारा कहा गया था कि 1947 के बाद जहाँ मंदिर है तहाँ मंदिर रहेगी, जहाँ मस्जिद रहेगी वहाँ मस्जिद रहेगी। लेकिन नहीं, कुछ लोगों की चुल्लू हुई, उस वर्कशिप जो एक्ट है ना उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं कि चिढ़ गए ये है। भाई अगर तुम्हारे साथ भी वही होगा ना, मंदिर के नीचे हम भी मस्जिद ढूंढने लगेंगे, पर तुम भी कहोगे जी हमारे साथ तो गलत हो रहा है। तो चीजें भाई हर जगह गलत ही है। मैं जहाँ ज्यादा बातें बढ़ाता नहीं, मैं सबसे सिंपल बात कहता हूँ भाई, एक में रहो, मौज में रहो। सरकार चीजें लो ना कि दो उनको, ठीक है? उनसे मांग करो रोजगार की, हॉस्पिटल को, जो तुम्हें नीड है, जिससे हम क्या नाम है आगे प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन नहीं, हमें तो मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए। तो उस मस्जिद मंदिर से जो चंदा कलेक्ट होगा वो किसके जेब में जाएगा? सरकार की जेब में जाएगा। तुम्हारे जेब में नहीं आने के बेटे हो, सरकार की जेब में जाएंगे। उनसे उनको फायदा है, वो इन्वेस्ट है उनका, समझ रहे हो? उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। जिस देश में रोड के ये हाल है कि एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते मरीज मर जाता है, उस देश में तुम क्या देख रहे हो? किस चीज के सपने देख रहे हो? आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाँ वीडियो फैला देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।